बुक्स ले लीजिए, है ना। एडमिशन मान लीजिए नहीं हो सकता है तो बात की बात है, लेकिन बुक्स ज़रूर आके स्कूल से ले लीजिए। देखिए कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, सर आर्टिकल समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए फिर से एक नई वीडियो है आर्टिकल से रिलेटेड। चलिए हम समझते हैं आर्टिकल्स क्या है ना। आर्टिकल्स होते क्या है इन ग्रामर। आर्टिकल्स मीन्स अग्रशब्द, है ना। ये जो आर्टिकल होता है ये नाउन के पहले आता है ना। किसके पहले आता है? नाउन के पहले। आर्टिकल का यूज हम नाउन के पहले करते हैं, है ना। डेफिनेशन देखिए, द वर्ड्स ए और एन एंड द आर कॉल्ड, यानी जो शब्द होते हैं कौन कौन से, ए एन और द, इसे ही हम आर्टिकल कहते हैं। ठीक। पार्ट्स की बात किया जाए तो 2 पार्ट्स होते हैं इसके। एक डेफिनेट आर्टिकल द, जिसे कभी कभी दी भी पढ़ा जाता है, और दूसरा है इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन। ए एन इन दोनों को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द कभी कभी इसे दी भी पढ़ा जाता है जब यह आता है ऐसे नाउन से पहले जो वॉवेल से स्टार्ट हो। जैसे ये लिख दिया जाए एलिफेंट, वॉवेल से स्टार्ट है ना, वॉवेल साउंड भी दे रहा है, तब हम इसे क्या कहेंगे? दी एलिफेंट। द कंसोनेंट साउंड से पहले हम पढ़ते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं सब लोग? द ही बोल देते हैं या दी बोल देते हैं। ग्रामेटिकल एरर्स का केयर नहीं करते, लेकिन आप ध्यान रखेंगे द कैट अगर कहा जाए तो द कैट कहा जाएगा, है ना। इनडेफिनिट आर्टिकल, इसको आ पढ़ा जाता है और इसको अन पढ़ा जाता है ना। आ और अन, है ना। सिंपली हम लोग क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, इसको एन बोलते हैं। तो ये जानते रहिए 90% हम आ बोलते हैं और 90% अन बोलते हैं, है ना। दिस इज अ क्लास रूम, है ना, दिस इज ए क्लास रूम गलत हो जाएगा। ठीक। चलिए देखते हैं यूज ऑफ ए एन, और उसके बाद द का देखते हैं। हाँ, डेफिनेट मीन्स निश्चित होता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स निश्चित, जिस चीज़ को हम जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता है, उसके साथ ये द आता है। लेकिन इनडेफिनेट मीन्स अनिश्चित, जिसकी जानकारी हमें नहीं है, उसके साथ ए या एन आता है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई अगर सेंटेंस, इस तरह का सेंटेंस का एक पार्ट हम लिखते हैं, जैसे छोटा सा लिख दिया जाए आ बॉय। आ बॉय मीन्स सिंपली आप जानते हैं एक लड़का होता है, लेकिन इसकी एक मीनिंग और होती है, वो क्या होती है? आ बॉय मीन्स कोई बालक। कोई बालक, आ की हिंदी क्या हो गई? कोई हो गई। ये क्या होगा सेंस में? आ बॉय मीन्स कोई बालक क्यों होगा? क्योंकि ये जो आ है ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, यानी ऐसा बालक जिसके बारे में हम जानते नहीं है। अगर यही किसी ने बोल दिया द बॉय, है ना, इसकी हिंदी भी होगी, दा की हिंदी आप जानते कुछ होती नहीं, दा मीन्स कुछ होता है नहीं, दा की हिंदी नहीं होती है, आर्टिकल है, लगाया जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स हैं। द बॉय मीन्स सिर्फ बालक होता है, द मीन्स कुछ होता नहीं, यानी द बॉय कहने का मतलब ऐसा बालक जिसे हम जानते हैं, जिसे हम जानते हैं उसको हम द बॉय कहेंगे, जिसे हम नहीं जानते आ बॉय कहेंगे। ठीक किया जाता है बिफोर वॉवेल साउंड, यानी अगर कोई नाउन हो, उसका जो साउंड हो, किसका साउंड? उसके फर्स्ट लेटर का साउंड। कोई भी नाउन हो, अगर उसके फर्स्ट लेटर का साउंड, उसके फर्स्ट लेटर का साउंड क्या हो? वॉवेल। ए ई आई ओ यू, उसके फर्स्ट लेटर का साउंड इनमें से कोई भी हो, उसके पहले हम एक की इंग्लिश, है ना, उसके पहले हम एक की इंग्लिश आ लिखते हैं कि एन लिखते हैं? बताइए। उसके पहले हम एक की इंग्लिश क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे, है ना, आ नहीं लिखेंगे। समझ गए? एक और तरीका, हिंदी में अगर आप समझना चाहते हैं तो कोई भी इंग्लिश का नाउन हो, ठीक, अगर उसके फर्स्ट लेटर का, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसका
साउंड, फर्स्ट लेटर का साउंड, हिंदी के जो स्वर होते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी, है ना, आहा तक होता है, अंग आहा ओ औ अंग आहा होता है, ये इंग्लिश का वो है, लेकिन हिंदी के स्वरों में से किसी का भी साउंड दे उसके पहले हम एन लगाते हैं। ठीक, दोनों में से कोई भी आप समझ लीजिए। जैसे कहा जाए ASS, ठीक, इसके पहले अगर पूछा जाए क्या लगाया जाएगा, आ लगाएं कि एन लगाएं, तो आप क्या कहेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे ऐश, ऐस पढ़ेंगे, ऐस, है ऐस पढ़ेंगे हिंदी में, ऐस, तो ये क्या है, ऐ, आ से लेकर आहा तक में ऐ आता है, क्या आता है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, एन, ये हिंदी में। इंग्लिश का आप पढ़ेंगे एस, एस इसका साउंड क्या आ रहा है, आ की तरह आ रहा है, इनमें से इसका साउंड आ रहा है, इनमें से ये साउंड आ रहा है, क्या आ रहा है, साउंड। स्पेलिंग वर्ड मीनिंग आप मत देखिए, वर्ड मीनिंग या स्पेलिंग की बात हम नहीं कर रहे, साउंड की बात कर रहे हैं। लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक, जैसे आवर, HOUR, आवर से पहले क्या लगेगा, अभी आप ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पर H लिखा है, H कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के पहले ए आता है, ये रूल, ये कोई रूल नहीं है। अगर आपको ये पता है तो वो गलत है, उसको डिलीट फॉर्मेट कर दीजिए, मेमोरी में से हटा दीजिए। आर पढ़ेंगे, है ना, आर, आवर पढ़ते होंगे आप, आर पढ़ेंगे, H साइलेंट लेटर है, H को नहीं पढ़ा जा रहा है ना, इसको आर पढ़ा जा रहा है, आ रहा है, इसका मतलब बोलने पर आ रहा है, और ये हिंदी का स्वर है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, एन आर, एक घंटा। आई थिंक क्लियर होगा आपको। एन इनडेफिनेट आर्टिकल है, यूज ऑफ आ कहा जाएगा, आ का यूज कहाँ करेंगे, ऐसे नाउन के पहले जिसका साउंड कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, उनमें से कोई भी अगर साउंड आ रहा है तो उसके साथ हम उसके पहले हम क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे या ए लगाएंगे, अकेला है तो ए पढ़ेंगे, आ पढ़ते ही हैं। अभी आप ABCD पढ़ेंगे तो उसमें ये नहीं कहेंगे सर ने बताया था ए नहीं आ पढ़ा जाता, A B C D ऐसा नहीं, किसी सेंटेंस में आ रहा है इसलिए आ पढ़ा जाएगा। ठीक, जैसे हाउस, हाउस हा पढ़ा जा रहा है, हाउस हा आ रहा है, इसी फर्स्ट से हमको मतलब है, क्या लगेगा, बिफोर सिंगुलर नाउन्स, बिफोर सिंगुलर नाउन्स स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, एंड का यूज कहाँ करेंगे, बिफोर, बताइए, जैसे ये बताएगा उसी तरह ये भी, बिफोर वॉवेल साउंड, लेकिन बिफोर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड। एंड का यूज कहाँ करेंगे, आप नोट कर लीजिए, बिफोर वॉवेल, बिफोर सिंगुलर नाउन, बिफोर सिंगुलर नाउन स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड, है ना, दोनों चीजें में हमने कॉमन क्या बताया, साउंड, स्टार्टिंग विद अ वॉवेल साउंड, यानी कॉन्सोनेंट का साउंड अगर है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, उस नाउन को पढ़ने में नाउन के पहले ही लगता है। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो आ लगेगा, है ना, अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है तब, वॉवेल का साउंड आ रहा है तब अन लगेगा या एन लगेगा। ठीक, आगे समझिए यूज ऑफ द, ये रूल्स हैं बहुत सारे, द का यूज कहाँ कहाँ होता है उसको आप बुक से पढ़ लीजिए, नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए। यूज ऑफ द पॉइंट्स हम बताते जाते हैं, आप मिला लीजिएगा, पढ़िएगा। व्हेन अ कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास, अगर किसी कॉमन नाउन की बात किया जाए जो पूरे क्लास को, पूरी श्रेणी को, उसके पूरे क्लास को क्या करे, इंडिकेट करे, रिप्रेजेंट करे, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल में अगर कहा जाए द पीकॉक, अगर कहा जाए द पीकॉक कहने का मतलब जितने भी पीकॉक्स हैं सबकी बात की जा रही है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता ही है। गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट के पहले द। बैड, वर्स, वर्स्ट, वर्स्ट के पहले द। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट के पहले द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आता है, ये भी रूल हो गया द का। नेक्स्ट रूल देखिए, बिफोर सच नाउन्स, जैसे कुछ नाउन्स जैसे अर्थ, मून, सन, है ना, यूरेनस, सैटर्न, ये सब है, इनसे पहले भी द आता है। नेक्स्ट है हाँ लाइयो ये रवि, एनी पार्टिकुलर नाउन, कोई भी हो, पार्टिकुलर विशिष्ट या विशेष, या सिंपली आप समझ सकते हैं जो यूनिक हो, जो इस संसार में एक ही हो, उसके पहले भी दा लगता है। जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है ना, दा लगेगा इन सबसे पहले। सन है, ये आपको बताया गया, मून है, अभी पीछे आपने पढ़ा, दा लगेगा इनसे पहले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें उनके नाम से पहले दा आता है। न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले दा आता है ना। शिप्स हो गए जितने भी जलयान हैं, ट्रेन्स हो गए जितने भी रेलगाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स जितने भी वायुयान हैं उनके नाम के पहले। माउंटेन्स पर्वतों के नाम के पहले, ओशंस महासागर, रिवर्स नदियां, सीज समुद्र, वेल नोन बिल्डिंग्स जो प्रसिद्ध इमारतें हैं, इन सभी के नाम के पहले हम क्या लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द, जिसकी हिंदी कुछ नहीं होती। ठीक, यूज ऑफ द, क्लियर। आगे देखिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, मतलब कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें नाउन के पहले आर्टिकल को हम क्या कर देते हैं, आर्टिकल का लोप कर देते हैं। लोप करने का मतलब वी डोंट यूज आर्टिकल्स बिफोर सम नाउन्स। इसे एक्सेप्शन कहा जा सकता है, अपवाद कहा जा सकता है। अभी हमने नियम पढ़ा, अभी हमको क्या बताया जा रहा है, कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं जिसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, ए एन द नहीं लगाया जाता। अगर लगा दिया जाए तो वो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल्स का। अब तक तो आपने यूज सीखा, यूज तो आप सीख ही रहे हैं, पिछली क्लासेस से भी सीखते चले आ रहे हैं। ओमिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है बिफोर मटेरियल नाउन्स, जितने भी मटेरियल नाउन्स हैं, है ना, जो मटेरियल नाउन्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जो भी है, ऑयल है, वाटर है, ये भी तो मटेरियल है। मटेरियल नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। ठीक, जैसे वाटर, तो हम द वाटर नहीं लिख सकते। मिल्क, हम द मिल्क नहीं लिख सकते। गोल्ड, हम द गोल्ड नहीं लिख सकते। वाइड, उसका कॉन्टेक्स्ट, वाइडली, वाइड सेंस में जब हम उसका यूज करते हैं, वाइड सेंस का मतलब पार्टिकुलर सेंस में नहीं। जैसे कहा जाए गोल्ड, द गोल्ड गलत हो जाएगा, लेकिन अगर आपने गोल्डन रिंग पहन रखी है तो द गोल्ड ऑफ माई रिंग, ये अगर आपने कह दिया तब तो ये करेक्ट हो गया, है ना। गोल्ड मीन्स मटेरियल नाउन की बात की जाए। सेकेंड पॉइंट है बिफोर प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के पहले, जैसे आपका नाम है, आप अपने नाम के पहले दा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। तो जितने भी प्रॉपर नाउन्स हैं उनके पहले नहीं लगते। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, नेम्स ऑफ द कंट्रीज हैं, इनके नाम के पहले भी आर्टिकल द यूज नहीं किया जाता है। ए एंड द तीनों में से कोई भी यूज नहीं करेंगे। अभी कह दिया गया इंडिया है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। अभी आपने कहा सर ये तो नाउन है, अभी आपने बताया ए एंड लगेगा तो एन इंडिया, आप तो लिखेंगे सही है, तो आपने सही लिखा है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता। ये क्या बता रहे हैं? ओमिशन।
थॉमसन ने हमको ये बताया। बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं उनके पहले भी ऑनेस्टी है, इंडिपेंडेंस है, ट्रूथफुलनेस है, ये जो भी हैं। बिफोर नेम्स ऑफ गॉड एंड नेचर, गॉड के नाम के पहले और नेचर के नाम के पहले भी, नेचुरल फेनामिना जो है उसके नाम के पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ गॉड एंड नेचर, ठीक। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल के नाम के पहले भी नहीं लगता। बिफोर नेम्स ऑफ डिजीजेज, बीमारियों के नाम के पहले भी नहीं लगता। बिफोर नेम्स ऑफ कलर्स एंड फ्लावर्स, कलर्स और फ्लावर्स के नाम के पहले भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता। बिफोर अ कॉमन नाउन इन अ वाइड कॉन्टेक्स्ट, कॉमन नाउन के पहले भी नहीं लगता जब उसका सेंस वाइड हो, विस्तृत संदर्भ में अगर कोई बात की जाए तो उस नाउन के पहले भी, उस नाउन के पहले, उस कॉमन नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य नश्वर है। मैन, कौन सा मैन? इस संसार में जितनी भी मैन है सबकी बात की जा रही है, लेकिन जो उसका तात्पर्य है, जो उसका संदर्भ है वो क्या है? विस्तृत है, सबकी बात की जा रही है, इसलिए मैन इज मॉर्टल, ठीक। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस एंड गेम्स, चाहे किसी गेम का नाम हो, चाहे किसी लैंग्वेज का नाम हो, हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक।